नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल होम सेंटर पे। दोस्तों, आज का यह एसपीडी पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट 1 को आप देख लीजिए, तब पार्ट 2 को देखिएगा। अगर आप पार्ट 1 देख लिए हैं तो चलिए पार्ट 2 की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट है, रबर किस तरह का बहुलक के उदाहरण है? तो रबर जो है यह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो गैट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो चकमा शरणार्थी जो है इनका संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क की स्थापना 1985 में किया गया और इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इनके कुल 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनवाने के लिए मृदुल लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शब्द जो टी है इसका संबंध गोल्फ खेल से है। नेक्स्ट है, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडन पावेल थे। ठीक है। नेक्स्ट है, ए सेकुलर एजेंडा नाम का पुस्तक किसने लिखी है? तो ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? तो वात्या भट्टी में ढलवा लोहा का जो है उत्पादन किया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वे थे टोडर मल। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? तो पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास वो है 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सेवा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर
2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा 1942 में गांधी जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो 1912 में कोलकाता को दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। नेक्स्ट है हेलबीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हेलबीड का भव्य मंदिर होयसालों के द्वारा स्थापित किया गया। चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन ठंडे क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है कि कांच में से गुजरने पर किस रंग का गति धीमी होती है? तो सबसे कम जो है गति बैगनी रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक चीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिन की संधि किनके बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो बेसिन की संधि के तहत अंग्रेज और पेशवाओं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू जो है यह असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी उत्तराखंड में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले 1961 में दिया गया था। ध्यानचंद्र स्टेडियम किस शहर में है? तो ध्यानचंद्र स्टेडियम जो है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। टीपू सुल्तान जो है यह कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है यह मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई जो है इस शब्द का संबंध तैराकी खेल से है। एक अशुशक्ति बराबर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अशुशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के अंदर है मोती मस्जिद और इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। रांगा यानी कि टाका किन की मिश्र धातु है? तो रांगा जो है यह टीन और सीसा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है यह कोलकाता शहर में स्थित है। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है?
और इसे किस शासकों के द्वारा बनाया गया? तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह पुरी में स्थित है, जिसे गंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को किस शहर के रूप में जाना जाता है? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन यह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था, जिनको रामतनु पांडे के असली नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो खजुराहो मंदिर उड़ीसा में है, जो लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। अगला प्रश्न है कि हाथी गुफा किस राज्य में है और इसे किसने बनवाया था? तो हाथी गुफा भी उड़ीसा राज्य में है, जिसे खौरवेलों ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि गोकक जलप्रपात या झरना किस राज्य में है और कहाँ है? तो गोकक जलप्रपात या झरना जो है बेलागावी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा जो है SO2 और NO2 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक, जो हैं यह गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मुगल शासक अकबर, जलाउद्दीन अकबर थे। आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आयात निर्यात बैंक यानी एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को जोर शोर से कीजिए। धन्यवाद।